हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कितना 8.2 स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ चुके थे, इसका बेसिक चीजें। यानी इसमें मान लीजिए जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान, यानी कौन पढ़ चुके थे कितना डिग्री में किसका मान कितना होता है। तो आज उससे रिलेटेड 8.2 का फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ उस प्रकार का क्वेश्चन। तो हम लोग उसको आज समझते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और 8.1 का पूरे हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग 8.2 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसका पांचों क्वेश्चन, इसमें जो 1 नंबर में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो लिखते हैं इसको, ध्यान लिखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान हम उस दिन कितना बताया था, यानी एक सारणी बना के जो बताया था उसमें साइन 60 डिग्री का मान कितना था। तो साइन 60 डिग्री का मान था √3/2। ये इंटू का मतलब क्या हो गया, गुना। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना था, तो कोस 30 डिग्री का भी मान कितना था, √3/2 जोड़, और साइन 30 डिग्री का मान कितना था, उसमें कितना दिए बताया था सारणी में। तो साइन 30 डिग्री का मान था 1/2 गुना कोस 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान कितना था, तो कोस 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान आपस में उल्टा था, तो 1/2 हो गया। तो रूट अब करना है क्या इसमें, देखो बोर्ड मास का नियम तो आप सब पढ़े होंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास बी से क्या हो गया, ब्रैकेट, ओ से का क्या होता है, का, डी से डिवाइडर या भाग, इसको हम लोग हिंदी में भाग बोलते हैं, भाग, एम से मल्टीप्लीकेशन या गुना, ए से क्या होता है, अब एब्स्ट्रैक्ट यानी जोड़, एब्स्ट्रैक्ट यानी जोड़, एस से क्या होता है, सब्सटेंस मतलब घटा। तो इसमें से पहले करना क्या है, पहले हम लोग को जैसे इधर से स्टार्ट हुआ तो पहले इधर इसी से करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, या तो ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट छोड़ दिए, का नहीं है तो का को भी छोड़ दिए। तो उसी प्रकार से जो है क्या, डिवाइड, भाग, तो भाग भी तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो भाग को भी छोड़ दिए। अब उसके बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, गुना। तो सब उसके हम लोग गुना को बनाएंगे, सब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़, तब घटा करना है। सबसे पहले गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 गुना 2 4, कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार से अब जोड़ दिए, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1, और 2 गुना 2 4। अब करना क्या है, अब तो गुना हो गया, तो सबसे उसके बाद क्या करना है, जोड़। तो जोड़ में क्या करेंगे हम लोग, ये भिन्न वाला जोड़ हो गया, तो 4 4 का लघुत्तम लिए तो कितना आ गया, 4। यही इसी 4 को इस 4 से भाग दिए, कितना बार में लगेगा, 1 बार में, और उसी 1 को 3 से गुना किया, कितना आ गया, 3। और फिर क्या किया, 4 और 4 को 4 से भाग दिए, तो कितना बार में कटा, 1 बार में, और 1 को 1 से गुना किया, कितना आ गया, 1, तो क्या हो गया, 1। और इसको क्या करना है, 3 और 1 क्या करना, जोड़ देना, 3 1 कितना आ गया, 4, और बटे 4, ऊपर नीचे बराबर है तो कट के कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना निकल गया, 1 नंबर का कितना निकल गया, 1। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कितना निकल गया आंसर, 1। और किस प्रकार से निकला, इससे पहले का क्लास में हम जो सारणी बताया था, आप लोग उस सारणी को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारणी से ही रिलेटेड 8.2 है।
इसीलिए 8.2 को समझने में आसानी होगा। तो यहां तक बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये बोर्ड मास तो आप लोग समझिए, इसको मिटा देते हैं। बोर्ड मास। अब अगला में उसी प्रकार से करना है। क्या दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन में, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री घटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको करना है क्या, बनाना है। तो ये क्वेश्चन लिख दिए, अब उसको बनाना है। तो आप लोगों को 1 नंबर समझ में आ गया है ना, तो आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 का 2 लिख दिए, गुना 2 tan के साथ किस क्या है, गुना में है, क्योंकि ये गुना में है तो tan 45 डिग्री मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो क्या है कि 1 का स्क्वायर जोड़ कितना था, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन का 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 जोड़ √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कट के कितना आ गया 3, और 2 का स्क्वायर 4 घटा उसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कट के कितना हो गया 3, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब यहाँ देखिए, या 3/4 प्लस में है, 3/4 किसमें, माइनस में। 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में। उसको क्या करना है, 3/4 माइनस में, प्लस में, 3/4 माइनस में। तो इसको करना है क्या, इस दोनों को काट देना, इस दोनों को काट देना है। तो यहाँ क्या बच गया, 2 गुना 1 कितना आ गया 2। हम लोग का कितना आंसर आ गया, ये 2। उसी प्रकार से यहाँ 1 आया था, यहाँ कितना आ गया 2। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग करेंगे क्या, आप लोग अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो सारणी बताए थे उस दिन, क्या बताए थे, सारणी क्या था, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। इस प्रकार से हम उस दिन सारणी बताए थे आप लोगों को। जो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और एक बार फिर से समझा देता हूं कि कितना डिग्री में किसका मान क्या होता है। अरे ऊपर तो नहीं होगा, नीचे ही देख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं होगा इसलिए। चलिए क्या लिखते हैं, साइन सबसे पहले लिखते हैं 0 30 45 60 90 लिख दिए। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1।
उसी प्रकार से अब लिखना है किसका, कोस का। कोस 0 का मान 1, अब कोस 30 का मान होता है √3/2। यानी करना क्या है, साइन को इधर से लिखते गए और कोस को इसका उल्टा लिखते आएंगे। तो क्या कहते हैं, कोस 45 का मान हो गया 1/√2, और कोस 60 का मान हो गया 1/2, और कोस 0 का मान 90 का मान हो गया 0। अब लिखना क्या है 10, क्या लिखना है 10। 10 0 का मान कितना होता है 0। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 45 का मान 1, और 10 60 का मान √3, और इसका होता है अपरिभाषित या इन्फिनिटी। इसका क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से क्या देखना है, कोसेक। तो कोसेक देखना है, कोसेक 0 का मान, तो यहाँ 0 है, 0 को आप इसका अपोजिट कीजिए, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो गया इन्फिनिटी। और कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1। तो 2/1 लिखना जरूरी है, 2 लिख दिए। उसके बाद उसी प्रकार से 45 का मान हो गया √2, 60 का मान हो गया 2/√3, और इसका मान क्या हो गया 1। 1 को पलटिए पलटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या लिखेंगे, सेक। सेक 0 का मान क्या होगा, तो कोस, कोस सेक किसका अपोजिट है, कोस का। तो कोस 1 0 का मान क्या 1, तो 1 का 1, इसका भी 1 हो जाएगा। और इसको कहा कोस सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक कोस 30 डिग्री का मान क्या √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार से क्या है, कोस 45 का मान 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2। अब मान कितना है इसका, सेक जगह नहीं हो रहा, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। अब इसी में लिखते हैं सेक। क्या करते हैं, यह चारों समझ में आ गया। नीचे अगर इसको मिटा देते हैं, जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ताकि समझ में आ जाए। अब बचा क्या है हम लोग का, सेक और कोट थीटा। क्या बचा था, सेक। तो सेक 0 का मान क्या था, सेक 0। तो सेक 0 का मान कितना था 1। अब 30 का मान कितना था 2/√3, क्या था 2/√3। 45 का मान √2, और 60 का मान था 2, और 90 का मान क्या था 0। क्या हो जाएगा अपरिभाषित या इन्फिनिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। उसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे, कोट। कोट, तो कोट 10 0 का मान क्या था 0, तो इसका क्या हो जाएगा अब इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। तो इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब कोट, कोट 30 का मान, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा √3, क्योंकि ये पलट गया। उसी प्रकार कोट क्या है, कोट 45 का मान, तो 45 का मान था 1, तो इसका भी हो गया 1, क्योंकि 1/1 लिखिए या ना लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। और 30 60 का मान कितना था √3, तो अगर √3/1 होगा तो उसको पलटने के बाद क्या हो जाएगा 1/√3। उसी प्रकार से कोट 90 का मान, तो 90 का मान कितना था 1, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 को 1 पलट दीजिएगा, हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और ये 2 क्वेश्चन जो बताए थे इसको मैं समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीका से। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जोड़ कोस 30 डिग्री। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोस 45 बटे
सेक 30 डिग्री जोड़ कोसेक 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, 1 का 3 नंबर है, 3 नंबर 1 का 3 नंबर, क्योंकि एक को जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोस 45 का मान क्या होता है? तो कोस 45 का मान अभी जस्ट बताए थे, कितना होता है? 1/√2 1/√2। अभी हम लोग इससे पहले 1/√2 सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 कोस 30 का मान कितना होता था? √3/2 होता था। सेक 30 का क्या हो जाएगा? 2/√3 जोड़ कोसेक 30 का मान। तो कोसेक साइन 30 का मान कितना था? साइन 30 का मान था 1/2, तो इसका क्या हो गया? 2। यहां तक हो गया। अब करना क्या है? 1/√2 1/2 को लिख देना है इसे, 1/√2 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है? √3 क्या करना है? कोमल यानी कि लघुत्तम लेना है। √3 को लघुत्तम लेना है, तो यह √3 और √3 को √3 से भाग, √3 में भाग दिया, कितना बार मिलेगा? 1 बार में। और 1 को 2 से गुना किया, कितना आ गया? 2 जोड़ √3 को यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग दिया तो कितना आ गया? √3 बार में। और √3 को 2 से गुना किया तो क्या आ गया? 2√3। अब करना है क्या? इसको पलटना है। क्या करना है? इसको पलटना है। तो क्या हो गया? 1/√2। यहाँ क्या है? भाग में। पलटने के बाद क्या हो जाएगा? गुना में। तो क्या हो जाएगा? √3/2 जोड़ 2√3। तो यहाँ तक हो गया। अब इधर साइड में यहाँ देखते हैं, साइड में क्यों नीचे जगह नहीं है? क्या हो गया? तो 1 गुना √3, तो क्या हो जाएगा? √3 हो गया। √3 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 2√3 जोड़ और √3 गुना 2√3, तो क्या हो जाएगा? √3 गुना 2√3, तो इसका क्या हो जाएगा? √3 गुना 2√3, तो क्या हो जाएगा? 2√6 जोड़ 2√6। तो यहाँ तक हो गया। अब करना है क्या इसमें? √3 दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, √3 माइनस √6 क्या गया? √3 माइनस 2√3 को तो 2√3 हो गया। यहाँ क्या गया? √3 गुना 2√3, √3 गुना 2√3, तो क्या हो गया? √3 गुना 2√3, दो √3 हो गया। तो यहाँ क्या गया? 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया। उसके बाद क्या करना है? और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। √3/2 गुना √3 माइनस √6। एक बार क्या करना है? इसको घटाना है। एक बार ऊपर नीचे दोनों √3 जोड़ है तो घटा समझ गया। अब करना है क्या? एक बार √3 को माइनस √6 को क्या करना है? ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे √3 माइनस √6 हो गया। अब √3 गुना √3 क्या हो गया? √3 गुना √3, तो √3 गुना √3, यहाँ √2 है तो √3 कहाँ से देते? करना है √2 है, √2 हो गया। इधर गलत
वही तो हम सोच रहे हैं आंसर का है हमारा। तो क्या हो गया 1/√2। तो क्या हो गया 1 × √3, क्या हो गया 1 × √3, √3 बटे दो, √2 गुना दो क्या हो जाएगा 2√2 जोर √2 गुना 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√6। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखते हैं √3, इसमें करना है क्या है, दो देखो, दो दोनों में है तो दो कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया √2 जोड़ √6, क्या दो। अब इससे एक आगे स्टेप बढ़ते हैं, √3 बटे 2, √3 √2 जो √6। अब करना क्या है, इसको एक बार ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है, वो भी क्या घटा करके। तो क्या गया √2 माइनस √6, √2 घटा √6। अब क्या करना है √2 गुना √3, तो क्या हो गया √6, क्या हो गया √6 घटा √3 गुना √6, तो क्या हो गया √18 बटे इधर क्या हो जाएगा दो, यार इधर √2 गुना √2, तो क्या हो गया 2, और √6 गुना √6 तो -6, क्या है -6, -6 आ गया। और इसमें करना क्या है, तो इधर हो गया कितना √6 बटे -√18 बटे 2 गुना 2 गुना -4, -4 आ गया। अब इसको ये लिख देते हैं, तो इधर क्या हो गया, तो यहाँ करना क्या √2 2 गुना 4 आ गया। उसके बाद करना है 2√3 माइनस √6 बटे 8, यहाँ तक निकल गया। तो आपका आंसर यही हो गया। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो आप इससे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है, कि अगर कोशिश कीजिएगा तो यह भी बन जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर एक बार आप लोग लिख लीजिए, चार नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, sin 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, sin 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री घटा कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री जोड़ कोस 60 डिग्री प्लस जोड़ कोट 45 डिग्री। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो इसमें करना है क्या, सबका मान पहले बैठाना। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 जोड़ tan 45 का मान 1 घटा साइन कोसेक 60 का मान। तो कोसेक 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और कोसेक 60 का मान 2/√3 बटे, अब नीचे वाला का मान लिखना है सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान क्या होगा, तो कोस 30 का मान क्या होगा 2/√3, 3/√2 तो क्या आएगा 2/√3 जोड़ कोस 60। तो कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है कितना 1/2 जोड़ कोट 45 का मान।
तो कोट 45 का मान क्या होता है 1। हो गया यहाँ तक। अब इसको समझते हैं, करना है क्या है, नीचे का लघुत्तम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आ गया 1 है, क्या हो जाएगा लघुत्तम 2√3। लघुत्तम आ गया 2√3, क्या आ गया लघुत्तम 2√3। तब इसका करना है क्या, तो यहाँ क्या करना है, 2√3 को 2 से भाग दिए तो 2 2 कट गया तो √3, √3 गुना 1 √3 जोड़ 1 का मान x में भाग दिया तो क्या आ गया 2√3 घटा √3 आपस में कट गया, 2 दूना 4। उसी प्रकार से नीचे का लघुत्तम लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2√3, आ गया 2√3। √3 को किस में 3 में भाग, √3 में भाग दिया क्या है, √3 कट गया, 2 दूना 4 जोड़ इधर 2 2 कटा तो √3, यहाँ आ गया 2√3, 2√3 हो गया। अब इस सबको क्या करना है, पलटना है। करना है क्या, इन सबको पलट देना है, पलट देना है इन सबको। तो √3 जोड़ 2√3 घटा 4 बटे 2√3। इधर भाग में था, पलटने के बाद गुना में आ जाएगा, 2√3 बटे 4 जोड़ √3 और जोड़ √3 बटे 2√3, 2√3 आ गया। अब करना है क्या, 2√3 इधर भी है 2√3 इधर भी, तो आपस में क्या हो गया, कट गया, आपस में क्या हो गया, कट गया। तो बस करना है क्या, इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब करना है क्या है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो इसको 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, 2√3 और 3√3 1√3, तो क्या होगा 3√3 जोड़ 4, यहाँ तक आ गया, ये 4 लिखा हुआ है 4, इस प्रकार से 4 हो गया। अब इसको करना है क्या है, इसको करना है क्या है, एक बार यानी कि दोनों को एक बार गुना करना है। इसमें यहाँ जोड़ में है तो उसको गुना के साथ, यहाँ घटा के साथ जोड़ करना है, क्या हो जाएगा 3√3 घटा 4 बटे 3√3 बटे 4। तो यहाँ तक हो गया। तो इधर इधर मिटा देते हैं और समझते हैं, क्या समझते हैं, इसको गुना करते हैं, गुना करके निकालते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब करना है क्या, गुना करना है, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए तो √3 गुना 3 तो कितना आ गया 3 9, और √3 गुना √3 3 घटा √3 गुना 3 3 और घटा क्या है √3 गुना 4 तो 12 रूट कितना आ गया 12√3। उसी प्रकार से दूसरे से गुना करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -12 जाके माइनस, तो -12√3 घटा माइनस और जोड़, घटा और घटा गुना करने के बाद क्या जाएगा जोड़, तो क्या जाएगा 4 4 16। उसी प्रकार से क्या करना है, नीचे गुना करना है, तो 3 गुना 3 क्या हो गया, तो 9 गुना 3 घटा √3 गुना 3√3 गुना -4, 3√3 गुना तो -12√3। उसी प्रकार से 4 गुना अगर जोड़ है तो यहाँ भी हो गया, तो 4 गुना √3 3√3 तो 4 तिया 12√3
4 तिया 12 रूट 3। अब क्या है, जहाँ एगो जोड़ है एगो घटा है, तो क्या करना हो जाएगा, घटा। तो 4 गुना 4 16। यहाँ तक इतना आ गया। अब करना क्या, इसमें काटना है, देखना है कि माइनस प्लस में कौन सा है। क्या करना है, इसमें से कुछ कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना नहीं भी करते, गुना नहीं करना, इसको क्या करना है, एक माइनस में एक प्लस में। तो ए इसका माइनस प्लस में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे सीधा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या कितना होगा, 9 तिया 27 माइनस 12 रूट 3 और माइनस 12 रूट 3, तो कितना होगा 24 रूट 3 गया 16 में। कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गुना 3 घटा 16। 27 और 16 को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 27 और 16 को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 27 और 16 कितना हो गया, उसको जोड़ने के बाद 43। कितना हो गया, 7 6 13 और 2 1 3 1 4। 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 27 27 माइनस 16 आ गया। अब करना है क्या इसमें, 27 माइनस 16 कितना हो गया, तो आ गया 43 माइनस रूट 24 रूट 3 बटे 11। तो यही इसका आंसर हो गया, जो लास्ट में निकला ये क्या गया, आंसर हो गया। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या किया, सबका मान जैसे जैसे पूछा गया था मान बैठे, उसके बाद इस सब का क्या किया, लघुत्तम लिए। तो लघुत्तम क्या गया, 2 रूट 3। तो लघुत्तम निकालने के लिए आप लोग जानबे करते हैं। तो उसके बाद यह उसका गुना भाग करके जो है यहाँ निकाले। अब इसको क्या किए, यह ऊपर नीचे था तो ठीक नहीं लगा, नहीं इसको भाग में था, इसको पलट दिए तो क्या हो गया, गुना में हो गया। तो ये रूट 2 रूट 3 कट गया। अब यहाँ पे लिख दिया हम लोग। उसी प्रकार से अब क्या किया, रूट 3 और 2 रूट 3 इसको जोड़ दिया, क्या हो गया 3 रूट 3 घटा 4। उसी प्रकार से नीचे भी था, तो नीचे भी जोड़ दिया 2 रूट 3 और पल जोड़ 2 रूट 3, तो क्या गया 3 रूट 3। अब इसको क्या किया, यह दोनों नीचे वाले को एक बार घटा के दोनों ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। तो दोनों में गुना करने के बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ यहाँ क्या, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू क्या हो गया, ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी सूत्र में इसको सेट कर दिए। यहाँ सेट करने के बाद क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ गुना किए तो इतना आ गया 9 गुना 3 माइनस 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 जोड़ 16। तो यहाँ इसमें हो गया 9 तिया 27 आ गया। अब 12 माइनस 12 रूट 3 और माइनस 12 रूट 3, तो क्या 24 रूट 3 जोड़ 16। तो 16 आ गया। और यहाँ क्या गया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, क्योंकि 3 रूट से बाहर है तो इसका स्क्वायर 9 हो गया। रूट 3 के अंदर 3 रूट के अंदर है, तो रूट और स्क्वायर कट गया, तो क्या निकल गया 3 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 27 को जोड़े तो कितना आ गया 43 माइनस 24 रूट 3। उसी प्रकार यहाँ क्या गया 9 तिया 27 माइनस 16 और 27 में 16 घटा कितना आ गया 11। तो हम लोग का आंसर कितना निकल गया 43 माइनस 24 रूट 3। तो हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब क्या देखना है 5 नंबर क्वेश्चन करना है, क्या 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया ना। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आप लोग 9 10 1 2 क्लास में नहीं है, क्योंकि अब 10 क्लास में है तो उसके अनुसार से ना हिसाब देगा, थोड़ा लंबा तो देवे करेगा। इसको रिवाइज करने से करना पड़ेगा ताकि। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब घटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोगों को इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम इससे पिछला क्वेश्चन में जिस प्रकार से बताया, सबसे पहला काम हम लोगों को जितना मान जितना दिया हुआ है तो उसका मान सबसे पहले बैठाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 5 है तो 5 को लिख दिए और क्या किया कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान याद कीजिए कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ 4 गुना सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान अब दिमाग लगाइए, सेक 30 का मान कितना था, तो सेक 30 का मान कितना था 2/√3 कितना था 2/√3, तो इसका स्क्वायर किया घटा 10 45 का मान, 10 45 का मान कितना था याद कीजिए आप लोग 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 10 था 10। उसके बाद अब नीचे लिखना साइन 30 का साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर जोड़ कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहला काम किया सबका मान हम लोग लिख लिए, सबका मान लिख लिया और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अब अगला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, उसका स्क्वायर करना है, तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए कितने बार कीजिए 1 को गुना तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 घटा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। उसी प्रकार से करना क्या नीचे वाला का भी मान हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 जो √3 का स्क्वायर 3/4 3/4, तो यहाँ तक निकल गया। अब सब उसके बाद क्या करना हम लोगों को, करना क्या, अब इसका हो गया तो सब बोर्ड मास में क्या पढ़े थे, सबसे पहले बोर्ड का नियम, उसके बाद का, उसके बाद गुना भाग गुना, भाग तो नहीं सबसे पहले गुना, ऊपर एक साइड कर लीजिए उसके बाद, तो 5 गुना 1 क्या हो गया 5/4 गुना 4 गुना 4 16/3 घटा 1 क्या हो गया 1। उसके बाद नीचे का, तो ये तो ऐसे है, तो इसका हम लोग करते हैं क्या लघुत्तम ले लेते हैं, क्या करते हैं चलिए पहले इसको भी एक बार ऐसे लिखते हैं 1/4 जोड़ 3/4। अब हम लोग यहाँ इधर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन मत समझ जाए ऐसे ही समझा के लिए ताकि इधर मैचिंग ना हो। तो 4 और 3 का लघुत्तम लेना, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम तो होगा, तो आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपस में गुना हो गया, 4 गुना 3 कितना हो गया 12 और क्या हो गया 4 को 12 में भाग दे कितना बार मिलेगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में, इस 4 को यहाँ 12 में भाग दी कितना बार 3 बार, 3 को 15 5 से गुना किया कितना गया 15 जोड़ 3 को 12 में भाग दे 4 और 4 को 16 से गुना किया कितना गया 16 16 4 बार 16 दुना 32 16 3 48 16 चौके 64 आ गया घटा 12 में 1 से भाग दिया 12 घटा 12 को एक बार को 1 से गुना किया तो 12 आ गया। उसी प्रकार से नीचे क्या करना है, सबसे बड़ा वाला ये
इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। 4 और 4 का लोग कितना लिए? 4, 4 को 4 में भाग दिए, 1 जोड़ 3, कितना आ गया? 1 जोड़ 3। अब करना है क्या? यहाँ क्या है? ये 15 और 64 कितना हो गया? 15 और 64 को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 79। कितना आ गया? 79 घटा 12 बटे क्या आ गया? 12। इसका क्या होगा? 4/4। तो 4/4 आ गया, तो ये तो आपस में अपने आप कट गया, इसका एक बार में कट गया। तो यहाँ कितना? 79 में 12 घटा तो क्या आ गया? 9 में 2 गया 7 और 6, 7 में 1 गया 6, तो क्या गया? 67/12। और एक को आप नीचे लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर कितना हो गया? 67/12। तो आप लोगों को आज 8.2 का 5 क्वेश्चन हम बता दिए। अब अगले वीडियो में, यानी फर्स्ट का 5 क्वेश्चन था, अब दूसरा में, यानी दूसरा, यानी 8.2 का दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग उसको आसान तरीका से और सरल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।